नो, आई थिंक 1 by 1 सारी बाइक्स की अटेंडेंस लगेगी, प्रेजेंट सर बोलेंगे एंड देन हम निकल जाएंगे। अब यार ये व्यू देख लो, मतलब भूटान में भी माउंटेन्स दिखे थे ऐसे, स्नो माउंटेन्स, बट काफ़ी दूर थे, यहाँ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। आहा, ये जो साइड में जो बर्फ़ होती है जिसको ब्लैक आइज बोलते हैं, ये डेंजरस हो जाती है। 360, बड़ी जल्दी बैटरी चली गई तुम्हारी। वाह, क्या बात है। हम यहाँ रुक क्यों नहीं रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई सब लोग। डे 1 राइड का हल्का सा सर भारी हो रहा है बिकॉज एल्टीट्यूड सिकनेस के ये सिम्टम्स होते हैं। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, हल्का सा सिर पे स्लाइट सा पेन एक होता है, बट आई थिंक दैट्स ओके। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20, 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड 9-9:30 के आसपास राइड आउट। ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान पैक है। इस बार मैंने नई चीज़ ये की है बिकॉज लगेज वैन जो है वो छोटी है एंड ये रिकमेंड किया गया है जो बड़ा बैग है उसको, उसमें जो सामान की ज़रूरत नहीं है उसमें पैक करके मिनिमम लगेज लेके जाए। तो मैंने एक छोटा बैग जो मेरा सारा एक्सेसरीज का है एंड 1 मोर बैग जिसमें इंपॉर्टेंट कपड़े रहेंगे। तो लॉकर रूम में बड़ा वाला लगेज आ जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। लास्ट डे वापस आके फाइनल पैकिंग करके निकल सकते हैं, वो रख लिया। बाकी राइडिंग गियर्स तो मैं कंटिन्यूसली कैरी करने वाला हूँ, तो ये इस बार थोड़ा सा अलग किया एंड पता चला कि ऐसा किया जा सकता है हर बार राइड पे। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और सारा सामान सॉर्ट आउट करके राइड पे निकलते हैं। हेलो जी, मेरा नाम है स्टैंजिन और हम आज जाने वाले हैं नुब्रा वैली एंड इट्स लाइक 120 किलोमीटर्स। ओके, उस 120 किलोमीटर में हम 3 मेजर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज खाटुंगला एंड सेकंड इज दिस्कित मॉनेस्ट्री एंड थर्ड वन इज हुंदर सैंड ड्यून्स। और आपके स्टे उसके बाद हुंदर में ही है जहाँ पे सैंड ड्यून्स है। ओके, तो हम वो कवर करते हुए जाएंगे यहाँ से। आज कितना परसेंट टार्मेक है और ऑफ रोड कितना? एंड इट्स लाइक आज का रोड 40% इज लाइक ऑफ रोड। हाँ, तो पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ से नुब्रा वैली इज लाइक इजी रोड। ओके, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है और यहाँ से हम जा रहे हैं नुब्रा वैली की ओर और उसमें अभी हम ऑफ रोड वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिलने को मिलेगा। Super, thank you so much. थैंक यू जी। Thank you. Very good morning everybody, welcome to the Motorcycle Journal and day 1 we are heading towards Nubra Valley via Khardungla। और बाकी बहुत काफ़ी समय से मेरे बकेट लिस्ट में लद्दाख था बिकॉज मेरी राइड ही लद्दाख से शुरू हुई थी। एडवेंचर टूरिंग का जो शौक चला था लद्दाख से शुरू हुआ था एंड आई एम बैक। बट ये जो रूट है ये पहली बार कर रहा हूँ, so super duper excited again, new group, completely new company। So this tour is happening because of Glabol and title sponsor Recce, the outdoor clothes get out। उनका जो टैगलाइन है मेरा फेवरेट है, they make very comfortable breathable outdoor clothes। so चलते हैं, राइड करते हैं, आज मज़ा आएगा। मैं फुल्ली लेयर्ड अप हूँ, अंदर बेस लेयर के बाद फ्ली, उसके बाद लाइनर एंड देन राइनॉक्स जैकेट। super warm and this is my Rhinox winter gloves called Dry Ice। ये भूटान में ही बहुत काम आए थे और यहाँ पर भी मैं और कोई ग्लव्स लेके नहीं आया बिकॉज मुझे पता है ये कंफर्टेबल है, यूज़ करने में भी इजी है, मैन्यूवर करने में बाइक वेरी इजी एंड वेरी वार्म। चलो लेट्स गो। चलो, ऑल गुड, sorted। फाइनली लद्दाख इज हैपनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर ना मैं अभी कुछ राइडर्स बात कर रहे थे कि गर्मी लग रही है जैकेट पहन के। यार अभी ठंड में कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता कि अगर आप लेयर पहन के अगर आप चल रहे हैं, आपको गर्मी लगे, आपने बीच में 1-2 लेयर उतार दी, फिर ठंड लगी, फिर चढ़ा दी, तो आप इन्विटेशन दे रहे हैं कि आपकी तबीयत जो है वो जल्दी ख़राब हो। तो अगर गर्मी लग रही थोड़ी देर सह लें बिकॉज टेम्परेचर बॉडी का क्विकली ऊपर नीचे अगर होगा तो आप लंबे समय के लिए राइड पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ी सी गर्मी सहन कर लें, थोड़ा सा। एक बार जो लेयर पहन के निकलें, अगर आपको पता है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से आप लेयरिंग कीजिए एंड देन होटल पहुँच के ही रिमूव कीजिए। वाह, ये देखिए बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, आहा
हिम क्रीम, किसे याद है हिम क्रीम? बताइए तो मान जाऊंगा। ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। ओनली 80s एंड 90s किड्स, हिम क्रीम। वक्त आ गया है फुल टैंक करने का, और हमारे चाचा हमारी हेल्प करते हुए, इनको इतना मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। अभी एक ही जगह रुके, एक बाइक का फुट पैक चेंज, दूसरे बाइक का ये चेंज, फुल फुर्ती से काम कर रहे हैं। यू आर ऑन द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। फैंटास्टिक, व्हाट अ व्यू। उधर देखो आइस है, यहाँ गंजे माउंटेन्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मार्शल ने कहा कि जैसे ही हम खारदुंगला पास पहुंचेंगे वहाँ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, बिकॉज थिन एयर है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो 15 मिनट्स है वहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक करने के लिए, एंड देन खारदुंगला से नीचे आएंगे, वहाँ पर करेंगे ब्रेकफास्ट, एंड देन उसके बाद कॉन्वॉय जाएगा आगे। कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। यार मुझे ना पता नहीं, इतने सारे बाइकर्स देख के थोड़ा सा वो लगता है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ लेस नंबर ऑफ बाइकर्स। आई थिंक ग्रुप में 8-10 बाइकर्स बहुत है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि राइडिंग स्टाइल सबकी अलग होती है, और या टू क्राउडेड आई फील। बट एनीवेज आई लव बाइकर्स लव बाइकर्स, सो लेट्स गो। 34 किलोमीटर्स ऐसे लग रहा है बहुत पास में है, लेकिन पहाड़ का 34 इज़, अब यहाँ से 34 किलोमीटर्स हम लोग सिर्फ क्लाइंब करते जाएंगे कंटिन्यूसली। और जैसे ही बोल देते ना कि मेंटली एक होता है कि वहाँ हवा कम है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, सो मेंटली आपके दिमाग में यही चीज़ चलती है, विच इज़ ऑफकोर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, वो है। बट दिमाग में अगर आप लेके चले तो वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो चिल आउट चलें, राइड को एंजॉय करें, एंड बोलना ना भूलें। स्टॉप है जहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सारे पेपर्स ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, सो वी डोंट हैव टू शो एनी पेपर्स। सिर्फ यहाँ पर यूनियन के डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट होंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो। नो, आई थिंक 1 by 1 सारी बाइक्स की अटेंडेंस लगेगी, प्रेजेंट सर बोलेंगे, एंड देन हम निकल जाएंगे। अब 17 लोग हैं, लगे पड़े हो क्लासरूम की तरह। अनिल प्रेजेंट सर, राहुल प्रेजेंट सर, शिल्पा प्रेजेंट सर। यार ये व्यू देख लो, मतलब भूटान में भी माउंटेन्स दिखे थे ऐसे, स्नो माउंटेन्स, बट काफ़ी दूर थे, यहाँ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। आहा, और मुझे ये कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत ही पसंद आता है यार, कि विजुअली इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। कहीं से भी आप फोटो ले लो, बैरन माउंटेन्स एंड स्नो एंड देन क्लियर स्काई ब्लू, वाह वाह वाह। चले चलो मितवा, Friday didn't wake up. उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। वर्क इज़ वर्कशिप, माइलस्टोन में यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। वर्क इज़ वर्कशिप, एवरी डे इज़ अर्थ डे, सो ट्रू। अब आया मज़ेदार सड़क, जिसके लिए हम ऑफ रोडिंग के लिए आते हैं। मज़ा आ गया यार, यहाँ पर ये रोड बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। नॉर्थ पोल सुना था, साउथ पुल्लू, नॉर्थ पुल्लू पहली बार सुन रहा हूँ। खारदुंगला अगेन, इट्स 28 किलोमीटर्स। तो हम लोग 7-8 नहीं 10 किलोमीटर आ चुके हैं अपने होटल से, और यहाँ पर थोड़ी सी हिम क्रीम दिखाई देती हुई। यहाँ पर ऊपर काम चल रहा है, तो लैंडस्लाइड भी हुई है, की गई है कि हुई है, डोंट नो, बट आई थिंक वी नीड टू बी केयरफुल। यहाँ से हम लोग काफ़ी नीचे से आ रहे हैं। वाह, साहब, ओ भाई साहब, लो अचानक से ये 2-3 महान दिग्गज पहाड़ नजर आए टर्न के बाद। आई थिंक हम उधर जाने वाले हैं। आई थिंक यस हम वहीं जाने वाले हैं। रोड का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ कंटिन्यूसली, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो माउंटेन है तो लैंडस्लाइडिंग होती रहती। चलो इसी बहाने जेसीबी की खुदाई देख लेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो चलो, आने दो। ये मस्त है बेटा, शॉल ओढ़ के आइए दीदी। ये रशियन अंकल उनको लेके आए हैं चप्पल पहन के, और दीदी को ओपन हेलमेट पहना, बिना स्ट्रैप किया हुआ, शॉल लेके जा रहे हैं मस्त। काहे का तुम टेंशन लेते हो राइडिंग गियर्स का भैया। हिमालयन 411 में ऑफ रोड मोड नहीं है, तो आपको सीट खोल के उसका एक प्लग निकालना पड़ता है, स्मॉल छोटा सा एक 15 नंबर का। उसके बाद आपकी गाड़ी हो जाती है मक्खन मलाई। क्रेन नीचे से ऊपर से पत्थर फेंक रही भाई, क्यों?
एंड यार जितना ऊपर देखो कोई ना कोई खड़ा है, कितना ऊपर जाना है। आई थिंक दैट्स द टॉप, वहाँ सबमिट करके वापस आएंगे आई थिंक। यहाँ पर दिखा रहा है 23 किलोमीटर्स, दैट मीन्स और 12 किलोमीटर के आसपास आई थिंक समवेयर देयर। वाह मज़ा आ गया। लास्ट टाइम मैंने इतनी क्लोजली बर्फ़ देखी थी, एंड इनफैक्ट बर्फ़ के बीच में हमने शूट किया, बर्फ़ में शूट किया था, हीरो फिल्म शूट की थी 2014 में मनाली में। और अब मैं सेम बर्फ़ के बीच में बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। जब आप शूटिंग के लिए आते हैं ना तो आप इन्जॉय तो करते हैं, ऑफ डेज़ में आप आसपास एक्सप्लोर करते हैं, बट स्पेसिफिकली जब आप ट्रैवलिंग के लिए आते हैं तो उसकी बात अलग होती है। वाह लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल। मैं नीचे थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था कि हीरो के टाइम पे हम बर्फ़ के बीच में से चला के निकल रहे थे, और जैसे जैसे अब ऊपर जा रहे हैं तो बर्फ़ जो है बिल्कुल रोड साइड में है, बट ये जो साइड में जो बर्फ़ होती है जिसको ब्लैक आइस बोलते हैं, ये डेंजरस हो जाती है। तो जब ब्लैक आइस ऐसे रोड पे आ जाए तो फिर बॉस दुनिया की कोई भी बाइक आप स्ट्रगलर हो जाएंगे। ये देखिए ये ब्लैक आइस हो गई, ये तो इससे बच के चलना है। बिल्कुल ब्लैक आइस पे जाते ही स्लिपरी हो जाती है आपकी बाइक के टायरों की नीयत जो है वो बिगड़ जाती है ऐसी बर्फीली चट्टानें देख के। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड, बट लाइफ इंस्टाग्राम में अलग दिखाई देती है और रियल में अलग। यहाँ पर लंगर की तरह लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए, लंगर की तरह लगे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, और कोई लाइन नहीं कुछ नहीं। ये देखिए वो सिंगल भी लेते हैं, ग्रुप में भी लेते हैं। लवली यार मज़ा आ गया। बीच में आप कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते। आई एम सो लकी टू बी हियर, आई एम सो लकी दैट मुझे खारदुंगला पास भी करने का मौका मिला, एंड फैंटास्टिक यार। थोड़ा सा यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है तो थोड़ा सा आपको हेड पे यू कैन फील दैट स्लाइट पेन, बट रिकमेंड किया गया यहाँ पर 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है। सो विल जस्ट फिनिश। जो भी फ़ोटो आई है यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं मिला फ़ोटो क्लिक करने में, तो फिनिश किया और चलते हैं वापस नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। फटाक से की बैटरी चेंज होगा। यहाँ पर लंगर लगा था ये प्रूव करने के लिए कि हम हाईएस्ट मोटरेबल पास में आए। हाँ हो अब जा रहे हैं वापस नीचे। इसका मैंने बैटरी चेंज कर दी। बाय बाय। ओह एक छोटा सा अचीवमेंट। मज़ा आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, खारदुंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल, वन ऑफ द हाईएस्ट motorable road of the world, and I have conquered that. Woohoo! क्या जितने भी लड़के हैं ना, to all the boys, I know sometimes it's too much, I'm sorry, but एक बात बोलूँगा सभी लड़कों को, आई नो बहुत तरह से अलग अलग तरह का प्रेशर होता है आप पे। एक ही चीज़ कहूँगा, नेवर एवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना, रुकना, स्लो चलना, रास्ते बदल लेना, लेकिन रुकना मत। आखिरी में सब सही हो जाएगा, एंड आपको आपकी जर्नी के बारे में मालूम है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। सो कीप गोइंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। जय हिंद। स्नोफॉल भी हो रहा है, बहुत बहुत बारीक है, दिखाई नहीं देगा कैमरे पे। वहाँ पर खारदुंगला पर कैमरे पे आया भी था। वाह सॉरी, मैं थोड़ी देर पहले इमोशनल हो गया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे दिल की बात कहनी चाहिए। ये देखो भाप निकल रही रोड से, वाह ब्यूटीफुल। तो मैं ये कह रहा था कि दिल की बात कहनी चाहिए आज की डेट में। या लड़कों पे ना बहुत ज़्यादा, मैं लड़कों की ही बात करूँगा, सॉरी मैं लड़कों की ही बात करूँगा, उन्हीं के साइड से, उन्हीं के बिहाफ में, उन्हीं के लिए बोलूँगा फ़िलहाल। ये उन्हीं के लिए है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अलग अलग तरीके से। इट्स नॉट ईजी टू बी अ मैन। तो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो
और किसी भी सिचुएशन से, किसी भी बुरी स्थिति से गुज़र रहे हो, बुरे वक्त से गुज़र रहे हो, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो बुरा वक्त गुज़र जाएगा। हंसते खेलते नाचते गाते रोते धोते ही क्यों ना सही, लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है। लव यू ऑल, लव यू ऑल। जब भी आप खारदुंगला या उमलिंगला पास आएँ तो मेक श्योर कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें ऊपर जाके, नहीं तो आप थक जाएंगे। एंड इवन वाइल ड्राइविंग 30-40 किलोमीटर्स की स्पीड इज़ मोर देन इनफ अगर आपकी सांस फूल रही है तो। ब्यूटीफुल यार, लुक एट द व्यू, वाह यार। मुझे जो राइडर्स जिन्होंने 50-60,000 किलोमीटर्स किया हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, और 1 लाख किलोमीटर 2 और 5 लाख किलोमीटर्स, द राइडर्स लाइक नोराली, इची बूट्स, हम सब जानते हैं वो लड़की के लिए another level of respect of course. All alone, she started from Mumbai, Delhi. She started from India, from Delhi, and उसके बाद पलट के नहीं देखा, and राइडिंग उनकी कंटिन्यू चालू है। एंड नोराली का भी एक बड़ा हाथ है एडवेंचर टूरिंग चालू करने के लिए। लुक एट दिस माउंटेन्स, ब्यूटीफुल। नाउ अभी हम डिसेंड कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच करेंगे और रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। वेलकम टू नॉर्थ कुल्लू, जय हिंद। हमारी इंडियन आर्मी हर जगह हमारी रक्षा के लिए तैनात, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। और यहाँ हमारी टीम अब यहाँ पर मेरे ख्याल से ये स्नैक ब्रेक है, दिस नॉट अ लंच ब्रेक, सो लेट्स गो एंड हैव समथिंग। सो यूजुअली दे हैव मैगी ना। वाह, पराठा इज देयर, वाह लवली। विच पराठा? पनीर आलू, आहा दैट्स इट, सुपर। चलो आलू का पराठा खाएंगे। सो ये रहा हमारा लंच पॉइंट आर्मी बेस कैंप के पास। तो अब खाया जाए आलू का पराठा। डाइटिंग वाइटिंग गई बाढ़ में, काब्स चाहिए, काब्स। और यहाँ पर इतने सारे राइडर्स हैं, अलग अलग जगह से आए, से पुणे से आए हैं। हाय से हाय। मैं एमपी से हूँ। MP? मैं भी एमपी से हूँ, बालाघाट से। शहडोल। क्या बात, मैं बालाघाट से हूँ। एमपी के कितने लोग हैं? हम बैंगलोर से। बैंगलोर। फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। राजस्थान। ठंडा हो जाएगा, हाँ पहले खा लेते हैं, हेलो करते ही साथ ठंडा हो जाएगा। जिंदगी में मैंने पराठा इतना स्लो नहीं खाया। सब लोग इतने स्लो हो गए ना, मतलब ज़रा सी मूवमेंट पे भी सांस फूल रही। चलिए, यहाँ हमारी बाइक रेडी है एंड हमारी टीम भी रेडी है। तो जैसे ही अभी इंडोर से बाहर आया तो ये बर्फ़ ऐसा लग रहा था किसी ने रिफ्लेक्टर मारा आँखों। राइडर है, उन्होंने खारदुंगला ऊपर पास पर अपना हेलमेट नीचे गिरा दिया खाई में, और हेलमेट के साथ साथ गई गाड़ी की चाबी। तो दे आर फिगरिंग आउट कि इसको भी कैसे डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए, लेकिन फ्यूल पंप में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें होती रहती बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी मोटी बातें, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यार राइडर वो स्टूपिड, नो, इट कैन हैपन। उन्होंने रखा कोने में, वो फिसल गया। चलो, और अभी मुझे टीम लीडर बता रहे थे कि कल की राइड जो है वो और डेंजर है। तो लद्दाख की, जो हम लद्दाख की रील देख के आते हैं और यहाँ पे आना और राइड करना इज़ 2 different things।
अभी हुए हैं सिर्फ 52 किलोमीटर। लंच हो गया, लेकिन बॉस थोड़ा भी मूवमेंट करो, बाइक से उतरो, रखो, गियर्स पहनो, उतारो, ऐसा लगता है स्प्रिंट किया आपने 100 मीटर, समझे। तो भैया हल्के में मत लो, स्टोरी देख के लद्दाख के बारे में सोचना, टिकट बुक करना आसान है भैया, लेकिन इधर आके बोलो तारा रारा हो जाता है। बट मजा आ रहा है, खारदुंगला पास ऑन, लेट्स मूव आगे। यार अब ये देख लो आप, वाह लुक एट द व्यू। क्योंकि हम नीचे वहाँ जाने वाले हैं सैंड ड्यून्स की तरफ, या फिर उसके पहले ये भी हो सकता है कि हम मॉनेस्ट्री जाएं, बट लेट्स सी दिस। दिस इज अमेजिंग, सुपर माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। विलेज खारदुंग, तो हम यहाँ पहुँच गए, ब्यूटीफुल विलेज। बट बॉस ठंड गजब है, मतलब खतरनाक ठंड है। बट एक बात है कि स्टैंडिंग पोजीशन में आप बाइक में काफ़ी दूर तक जा सकते हो व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग। तो अगर किसी बाइक में स्टैंडिंग पोजीशन पोस्चर अच्छा नहीं बनता तो बॉस बैक के तो लग जाएंगे। तो मुझे कहीं लगा कि KTM, बिकॉज शायद जिनकी हाइट 5'6", 5'7" है उनका स्टैंडिंग पोस्चर अच्छा था, बट 5'8", 5'9" के अबव उनका स्टैंडिंग पोस्चर KTM में अच्छा नहीं बनता। तो आई एम टॉकिंग अबाउट KTM 390। अबे साले, बट हिमालयन इस मामले में बहुत सही है। मज़ा आ गया। अब ये रोड देख लो यार, कहाँ दिखेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा कुछ। वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जहाँ टर्न कर रहे हो वहाँ पिक्चर पोस्ट कार्ड। ये हमने फिल्म में ये डायलॉग यूज़ किया था शेरशाह में, और ये बात सच है कि आपकी कैमरा की बैटरी ख़त्म हो जाएगी और डेटा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जितने टर्न लोगे वो ख़त्म नहीं होंगे, सारे के सारे सुंदर है, किसको शूट करो किसको नहीं, ऐसा होगा। ये आ चुका है सैंड ड्यून्स। यार जो खड़े होने का मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, उसका कोई तोड़ नहीं है। वाह, मैंने ना थोड़े दिन पहले एक रील डाली थी ईयर प्लग्स की कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, और स्पेशली जब आपके एयर ड्रम्स को बचाने के लिए तो वो है ही हैं। ऊपर से अगर आप ठंडी जगह पे आते हैं, अगर आप ऐसी जगह पे राइड कर रहे हैं जहाँ पर स्नो है, ठंड है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो एयर ड्रम्स प्रोटेक्ट करने वाली बात अलग है, आपकी तबीयत ख़राब होने के फुल चांसेस होंगे। और एक इसका प्लस पॉइंट अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये प्लग्स लगाने से डायरेक्ट हवा आपके कान में नहीं जाती, स्पेशली जब आप कोल्ड सीज़न में राइड कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड। इस पर बिल्कुल इन्वेस्ट करें। ये मत सोचो कि हॉर्न सुनाई नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने अभी पहने हुए हैं इसमें माइक्रोफोन है, तो प्रॉपर मुझे अभी मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, मुझे सामने वाली बाइक भी की आवाज़, इंजन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो भी सुनाई दे रही है। तो ऐसा नहीं, ज्ञान के चक्कर में मैं इस खूबसूरती को निहारना भूल गया। वाह क्या है यार, मतलब अब यहाँ एक बार आके क्या करोगे, बार बार आओगे कम से कम साल में एक बार। इससे अच्छा व्यू नहीं हो सकता गो कार्ट के लिए, हो ही नहीं सकता। ये देखिए ब्यूटीफुल लेक, आहा क्या बात है। मतलब इसको आप शूट कर लो, लेकिन दुनिया का कोई भी फिल्टर लगा दो, जो सामने दिखाई दे रहा है ना वो सिमोर यहाँ से 16 किलोमीटर। आई थिंक जहाँ हम अभी रुकने वाले हैं वो जगह कोई और। और क्या व्यू है यार, क्या बात है, मतलब क्या बात है। वाह क्या बात है यार, अपनी कंट्री में एक से एक जगह यार, जिस आप स्टेट में चले जाएं वहाँ खूबसूरती खूबसूरती, क्या बात है। यहाँ से दूसरे देशों से लोग आते हैं, बट ओनली थिंग इज़ वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्लेस। यहाँ आके स्पेशली कचरा ना करें। अभी तक का दिन बेहतरीन रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि आज मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर था खारदुंगला पास का। ख़तरनाक ठंड थी, अब थोड़ा ठीक है, बट मॉर्निंग में वाज सुपर चिली। अब चालू होगा बेहतरीन पथरीला रास्ता। चलो नीचे भी देख लो भैया, पत्थर नीचे खड़ा हो जा चुप करके। अब चल अच्छे से, समझ रहा तू। अरे स्वच्छ पानी,
गंगा जल। वाह, क्या बात है। हम यहाँ रुक क्यों नहीं रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हो भाई सब लोग? यार ऐसे टाइम पे इंस्टा 360 बंद हुआ है ना, मतलब इतना बढ़िया रास्ता स्टैंडिंग पोजीशन पे चलाया एंड टड़ांग। एनीवेज चलो अभी मॉनेस्ट्री जा रहे हैं, वो रही मॉनेस्ट्री। यहाँ से आई थिंक 3-4 किलोमीटर और है साथ। अब हम पहुँच चुके हैं मॉनेस्ट्री, आज का सेकंड लास्ट स्टॉप। बीच में यार ग्रेवल रोड क्या थी यार, क्या थी, मतलब 360 बड़ी जल्दी बैटरी चली गई तुम्हारी। एनीवेज हर चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर पाते, वैसा बोलना पड़ेगा। क्यों? गलती हुई है। टाइम बैक जब रखा है सामने तो एक्स्ट्रा बैटरी इसकी भी रखनी चाहिए थी। 3 बैटरी मैंने GoPro 8 की रखी, लेकिन इसकी एक भी नहीं रखी। सोचा कि हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है बरखुरदार। अब यहाँ आने के बाद थोड़ा ऑक्सीजन लेवल मच बेटर है। ऊपर खारदुंगला में तो मैंने एक तो एवरेस्ट के इतने सारे वीडियोस देखे, मुझे लगा मेरा एवरेस्ट ही हो गया है वो, क्योंकि सांस वहाँ बहुत फूलती है बिकॉज ऑफ कोर्स थिन एयर। इस बारे में पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। यहाँ से सैंड ड्यून्स 7 किलोमीटर्स और फिर होटल। कमाल का दिन, मज़ा आ गया आज, मतलब हर तरह का मौसम मिला। थोड़ी बारिश भी हुई, हल्की बारिश, हल्की सी स्नो और बहुत सारी स्नो जो पहले की पड़ी हुई थी वो, और गर्मी भी, ठंड भी, सब कुछ, मतलब कुल मिला के टन टना मज़ा आ गया ज़िंदगी। कब से सैंड ड्यून सुन रहे हैं, मुझे लगा बीच में 2-3 बार ऐसे रेगिस्तान जैसा एरिया आया, मुझे लगा कि यही सैंड ड्यून्स है। भैया अभी तक सैंड ड्यून्स आया नहीं है। फिर मुझे लगा कि वो ग्रेवल वाला एरिया जो था उसको ही सैंड ड्यून्स बोल रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं है। तो भैया सैंड ड्यून्स है कहाँ? अब तो हम तो पहुँचने वाले भैया, ये हमको कहाँ लेके जा रहे हो भैया? बाय द वे गाइस, ये टूरिंग कंपनी नहीं है, मतलब इनके साथ मैं पहली बार टूर कर रहा हूँ। और ग्लाबोल कंपनी का नाम है, ग्लाबोल। और वेरी नाइस गाइस, इन्होंने लोकल्स के साथ मिलकर ये काफ़ी अच्छे टूर ऑर्गेनाइज करते हैं एंड काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल चॉइस है कि 10 to 12 मैक्स, बट ये नया एक्सपीरियंस था एंड इट्स गुड। आज डे 1 था एंड धीरे धीरे सबके साथ जेल होते जा रहे हैं सब। और बड़ा ग्रुप है, 17 बाइकर्स, मोर देन 25 पीपल, तो मज़ेदार है। और बहुत हम्बल लोग हैं जो भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं, सभी लोग काफ़ी हम्बल हैं, टीम बहुत अच्छी है। एंड या दिस इज़ जस्ट डे 1। डेफिनेटली इनके साथ मैं दोबारा भी कभी टूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो 4 दिन का ही एक टूर था। सो लेट्स सी इन फ्यूचर। Now I can see sand dunes. Oh, अब आया भैया सैंड ड्यून्स। तो अभी तो सिर्फ बंजर रास्ते थे, ग्रेवल था। दिस इज सैंड ड्यून्स लेडीज एंड जेंटलमैन। अब दिख रहा है प्रॉपर सैंड ड्यून्स, मतलब अचानक से लद्दाख के बीच में राजस्थान, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। सब है हमारे पास, सब देखो, बाजू में नदी भी है और रेगिस्तान भी और पहाड़ भी और बर्फ भी। भैया कहाँ मिलेगा ऐसा मुजस्समा? इन हाथों के फार से तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है।